गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसी से दो वैकेंसी चल रही है सोशोलॉजी की, एक जीडीसी की चल रही है और एक जीआईसी की चल रही है। एक अप्रैल में कराएगी, एक जून में कराएगी। कुछ लोगों का मेल हमारे पास आया था कि मुझे कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है। आपको पहले भी, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ कि ये बुक आप ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो रामबाण होगा। इसलिए जो पहले से विगत वर्षों से पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बेटर है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं, जो पीजी करके 1-2 साल पहले के आने में पीजी करके और तैयारी में लगे हैं और वो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये जो मैंने बुक पहले की वीडियो में मैंने बताया था वो बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो आज भी हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या 90% लगभग उसी से रियलिटी आ जाती है। अब बस्ती ये है कि जीडीसी और जीआईसी में जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे उसमें जीएस भी होंगे और सब्जेक्ट भी होंगे। तो सब्जेक्ट के लिए तो मैंने बताया, जीएस के लिए आप लोग अभी से तैयारी में करना जुड़ जाइए। कोई एक मैगजीन को पकड़ लीजिए जिसपे करंट, आईआर और नेशनल जो करंट होते होंगे, कोई मैगजीन, परीक्षा मंथन या प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी ऐसा मैगजीन पकड़े जो आपको ऑथेंटिक लगे। जो लोग प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेटर है। जो लोग दूर दराज गाँव में बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उनको मैटर अवेलेबल ना हो पाए, उनके लिए सबसे बेटर ये है, परीक्षा मंथन ऑनलाइन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसके साइट पे जाइए। इस तरह आपको कुछ मैगजीनें आपको जो है फ्री भी मिल जाएगी, या तो फिर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे परीक्षा मंथन के साइट पे जाके, और वो आपको कुरियर या पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर देंगे, जो आपको 5 से 1 हफ्ते के अंदर प्राप्त हो जाएगा। जीएस के लिए लूसेंट भी बहुत ज़रूरी है। हम ये लोग कहते हैं कि लूसेंट नहीं ज़रूरी है। लूसेंट इसलिए ज़रूरी है एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की, कि लगभग जो पुराने क्वेश्चंस है, वन टाइप क्वेश्चंस, तो हमें लगता है कि उसके लिए इनफ है। क्योंकि हमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जाग्राफी, वर्ल्ड जाग्राफी, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमें पढ़ना है, कुछ चीज़ें तो वो नॉर्मली जैसे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन या वन टाइप क्वेश्चन, वो इनफ है। उसको तो आपको एक, जैसे आप सुबह और शाम चाय पीते हैं, उसी प्रकार लूसेंट को सुबह और शाम 1 घंटे रिवीजन करने के लिए हमेशा रिवीजन करिए। वो आपके लिए भी रामबाण है। देन उसके बाद भी कुछ और पढ़ना होता है तो और भी पब्लिकेशन की, क्योंकि न्यूज़ पेपर आप पढ़ते ही हैं। करंट आईआर के लिए भी आपको मैंने बता ही दिया, कोई एक मैगजीन को पकड़ लीजिए। लूसेंट इसलिए बता दिया कि 30% क्वेश्चन कहीं ना कहीं लूसेंट से फंसी जाती है। ये नहीं कि आप 5 साल पहले का लूसेंट लेके और आज की 2020-21 में आपको जीआईसी का एग्ज़ाम देना है तो चल जाएगा, बट लेकिन पीछे का पोर्शन जो है कि चेंज हो जाता है ना। इसलिए कोशिश करिए कि हर साल आप लूसेंट चेंज कर दिया करिए, क्योंकि पीछे का जो गेम है प्लस पीछे का जो और भी मैटर है वो हमेशा ऐड होती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं ऐड होती है, लेकिन और जगह तो ऐड हो जाती है पीछे के पोर्शन में, तो इसलिए वो भी आपके लिए पर्याप्त है। सोशोलॉजी तो आपको मैंने बता ही दिया, कम से कम आप 2 घंटे 3 घंटे सुबह और शाम पढ़िए, उसी में अपना टाइम बनाइए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है इन 4 महीने के लिए कि पूछना नहीं। हो सकता है भगवान चाहे तो दोनों में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो तो आपके ऊपर डिपेंड और आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ आप कितना मेहनत करते हैं, आपकी किस्मत कहाँ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो नए बच्चे हैं, जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जो 1-2 साल से, उन्होंने जल्दबाजी में हमेशा फॉर्म को लास्ट दिन
जो सबमिट करने का डेट होती है वो लास्ट दिन सबमिट किए। ऐसा ना करिए, चाहे वो पुराने हों चाहे न्यू बच्चे हों, जब भी आपकी साइट पे आए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब डेट ख़त्म होने वाली होती है उस दिन सर्वर भी क्या नाम है कि जाम हो जाती है, सर्वर बहुत स्लो चलती है। अब क्या पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन के पास ज्ञापन जाएगी तब वो बढ़ाएंगे? हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। तो जल्दबाजी में आप लोग ऐसा काम ना करिए। बहुत लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, कुछ लोगों ने तो ऐसा काम किया कि क्या बताया जाए, रजिस्ट्रेशन तो किए जीआईसी का और किसी दूसरे पोस्ट के बारे में उन्होंने सोशोलॉजिस्ट की जो वेरियस पोस्ट सीधी भर्ती में भी आई थी, 3 पोस्ट, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, कुछ लोगों ने उनको भी फिल कर दिया। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही नुकसान है। फॉर्म को जब फॉर्म आए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए, साइट पे उपलब्ध हो जाए, आप विद इन 1 हफ्ते के अंदर आप भर दीजिए। जब फॉर्म भरिए तो पूरी बारीकी से, जो भी आधा घंटा 10 मिनट जो भी आपको समय देना है, बकायदे बढ़िया से भरिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेटर करेगा। और ये सोचेंगे कि मैं लास्ट में फॉर्म भरूंगा, चलिए फॉर्म आ गया, 2 हफ्ते बाद तैयारी करता हूँ, फॉर्म भरूंगा, फिर उसके बाद पेमेंट 10 दिन, ऐसा ना करिए। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका कि तैयारी करने वाले 3 टाइप के होते हैं। एक तो पहले से प्री प्लान बना के चलते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है 2 साल 3 साल के अंदर में, वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। एक वो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिस दिन फॉर्म आता है उस दिन से चालू करते हैं। और तीसरे प्रकार का वो स्टूडेंट होते हैं, कंपटीटर होते हैं, जो जिस दिन कॉल लेटर जारी हो जाता है उस दिन वो तैयारी करते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका अगर अपनाएंगे तो सिलेक्शन मुश्किल है। हमेशा लॉन्ग प्रोसीजर अपनाइए, बड़े सपने देखिए। अगर आप छोटा ही सपना देखेंगे तो छोटी पोस्ट भी मिलना मुश्किल है आज की इतनी बड़ी बेरोजगारी में। इसलिए बड़ी सोच रखिए, बड़े सपने देखिए और हार्ड वर्क करते रहिए। क्योंकि जब से तमाम कोचिंग सेंटर, तमाम एक्सपर्ट, तमाम प्रोफेसर, तमाम सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सभी लोग अब तो यूट्यूब पे जुड़ गए हैं। इसलिए उन बच्चों को भी लाभान्वित होगा जो क्या नाम है कि घर बैठे गांव में, बहुत दूर दराज गांव में बैठते हैं, जहां उनके यहाँ आवागमन की सुविधाएं हैं और प्लस तैयारी करने के लिए भी पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, शायद नहीं है, उनके लिए तो बहुत बेटर है कि वो घर बैठ कर भी 2-3 घंटे 4 घंटे अगर तैयारी करते हैं तो वो अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन वो चीज़ मत अपनाइए आप लोग जो कि फॉर्म भरें तब तैयारी करें और जब का लेटर आ जाए तब तैयारी करें, क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। चलिए आपके नसीब में होगा तो सिलेक्शन हो सकती है, बट ये लेकिन ऐसे कितने परसेंटेज हो सकेंगे? 1%, 1% भी नहीं होते हैं। लेकिन वो बेटर होता है कि जब आपको अपने सपने को साकार करना है तो उस तरह की मेहनत करिए। रही बात आपके अगल बगल सीनियर होंगे जो आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, कोई ऐसे सीनियर होंगे जिससे मतलब वो सिलेक्शन ले चुके होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, वो आपको बखूबी अच्छी तरह से बताएंगे। क्योंकि गुरु ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से तो आपको कंप्लीट ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी तो आप भारी पड़ेंगे। सोचिए कि सपोज करिए कि वो भी सोशलाइज तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सोचेंगे ना कि हमारे ऊपर भी तो एक और भार बढ़ गई है, अभी तो पहले से तो यही थे इसी तरह का प्रश्न। तो आपको लगभग हमें लगता है 75% तो आपको ज्ञान दे ही देगा। रही 25%, तो 25% आपकी काबिलियत भी है, तैयारी पे है, आप कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए आप सभी लोग जीटीसी, जीआईसी, जो भी जिसका जो भी सब्जेक्ट हो, हम ये नहीं करते कि हम स्पेशली सोशोलॉजी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तमाम सब्जेक्ट है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जीटीसी भी आपका हो जाएगा, जीआईसी भी हो जाएगी, उसी में नेट जेआरएफ सीबीएसई भी करा रही है जून तक, वो भी हो जाएगा। इसलिए पढ़ने से कई एग्ज़ाम आप लोग देंगे,
इसलिए अभी से लग जाइए। जो जो किताबें मैंने बताया था वो किताब आप लोग ले लीजिए। कुछ किताबें तो स्वयं अपने पैसे का लीजिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम काम आता है। और जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनसे एक निवेदन है कि वो, अगर वो जैसे उनके पास मैगजीन नहीं पहुंच पाती है तो परीक्षा मंथन के साइट पे जाके वहाँ से मैगजीन इशू कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर होगा, जो भी पेमेंट होगी, आप वहाँ से कर देंगे, आप विद इन 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वो मैगजीन हर महीने आ जाएगी। और एक कोई दैनिक जागरण या हिंदुस्तान हिंदी वालों के लिए बेटर है, इंग्लिश वालों के लिए तो द हिंदू बहुत बेटर है, हिंदुस्तान ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत बेटर है। इसलिए वो चीज़ में एक न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़रूरी है और एक मैगज़ीन को पकड़ लीजिए। लूसेंट मैंने बता ही दिया। इसके बाद भी अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बता दूंगा, लेकिन इतना ही इनफ है। आपको इतना मैटर नहीं दिया जाएगा कि आप क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए शॉर्ट कट अपनाना छोड़ दीजिए, लॉन्ग कट को फॉलो करिए। दूसरी बात, कंटिन्यूटी को फॉलो करिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, फॉर्म आए या ना आए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसान से आज के ज़माने में नहीं मिल पाती है। प्राइवेट नौकरी तो कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं 50-25 की मिलेगी तो 10-15 की तो मिल ही जाएगी, लेकिन कम से कम अपने आप को सिक्योर करने की तरीका करिए, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली पीढ़ियाँ भी है। क्योंकि आप अच्छे जगह सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आपके भाई बहन रिलेशन में भी आपका मैसेज पहुंचेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, बिजनेस जो भी जिसका भी मन है, सपने हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, लेकिन जिनकी एक्चुअल में ड्रीम्स है कि मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके लिए प्री प्लान बनाइए, क्योंकि प्री प्लान जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए प्री प्लान बना के जो भी आपको काम करना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप हर काम करते हैं, पढ़ाई के लिए भी आप समय दीजिए। आज नहीं तो कल आपका सफलता निश्चित है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए। और आपसे गुजारिश है कि जो भी क्वेरी होगी आप हमारे चैट बॉक्स पे या मेल कर सकते हैं। जो भी क्वेरी होगी हम हमेशा के लिए तत्पर हैं सपोर्ट करने के लिए। और कोशिश ये भी करेंगे कि सोशोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन कोई भी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो मेरे पास डिग्रियां हैं मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। और इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होगी जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, चाहे पेपर की बात हो चाहे कोई भी बात हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम को चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन में रिप्लाई ज़रूर दे देता हूँ। इसलिए जो भी क्वेरी होगी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।